राधा स्वामी जी, अक्सर ही हम बहुत बार देखते हैं कि जो भी सत्संगी परिवार होते हैं उनमें से कई ऐसे परिवार भी होते हैं जो कहने में तो हमेशा यह कहेंगे कि हम सत्संगी हैं, हम राधा स्वामी हैं, लेकिन किसी के दिल में क्या है ये किसी को भी नहीं पता। आज की जो साखी है यह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक परिवार था जो सत्संगी था, बाबा जी को मानता था। उनके घर में हमेशा गुरु की ही बातें चलती थी। जब भी उनके घर कोई रिश्तेदार आता था तब भी गुरु की ही बातें चलती थी। हमेशा गुरु ही गुरु, बाबा जी ये कर देते हैं, बाबा जी वो कर देते हैं, बाबा जी हमारे सोने हैं, बाबा जी हमारे ऐसे हैं। लेकिन जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तब क्या होता है यह हमें इस साखी में पूरा पता लगेगा। उनका एक बेटा था, बेटा भी बहुत अच्छा था, लायक था। बेटे की जिस घर में शादी की वह भी सत्संगी परिवार था। बहुत अच्छी लड़की उनके घर में शादी होकर आई। वह भी गुरु को बहुत मानती थी। वह भी चाहती थी कि मैं भी भजन सिमरन लूँ और मालिक के ही नाम पर बैठा करूँ। शादी हो गई, सारा परिवार खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। सभी परिवार वाले जब भी बैठते थे गुरु की ही बातें करते थे। समय बहुत रफ्तार से चल रहा था। लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी थी और कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी मुझे सैलरी मिलती है, ज़मीन जायदाद भी है हमारे घर, तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? मालिक ने सब कुछ दिया हुआ है, तुम आराम से बैठा करो। अपने घर में अगर कोई काम करना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। तो वह लड़की कोई काम नहीं करती थी, अपने घर का परिवार को देखती थी। घर में थोड़ा बहुत जो काम होता था वह कर लिया करती थी। वह लड़का अपनी जॉब पर जाता था, काम करता था। समय रफ्तार से बीत रहा था। बहुत खुशहाली भरी उनकी जिंदगी थी। 3 से 4 साल गुजर चुके थे। मालिक की दया से उनके घर में कोई औलाद नहीं हो पाई, लेकिन बहुत ही परेशानी। आस पड़ोस के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, वह कहने लगे आपकी बहू को 3 से 4 साल शादी को हो गए हैं, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। अब इस बात को लेकर जो उनके सास ससुर थे वह भी बहुत चिंता में हो गए कि पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है कि अभी कोई औलाद नहीं हुई। अपनी बहू से भी पूछना बेटा कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवा लो, अपने बेटे से भी कहना कि बेटा कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो उन दोनों ने कहना कोई बात नहीं, जब बाबा जी चाहेंगे तब सारा कुछ हो जाएगा, आप क्यों चिंता करते हो, भजन सिमरन किया करो। लेकिन लोगों का जो चढ़ाने का तरीका होता है, जो बातें होती हैं, वह बहुत से घर को बर्बाद करके रख देते हैं। समय ऐसे ही गुजर रहा था। अब 6 साल हो गए लेकिन कोई भी औलाद नहीं हुई। औलाद तो औलाद, अब तो और भी उनके घर में एक और मुसीबत आन पड़ी। वह मुसीबत क्या थी? उस लड़की के जो हस्बैंड थे जब अपनी जॉब पर जा रहे थे तो उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उस लड़के को काफ़ी चोटें लगी, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन वह रहे भी। उस लड़के के काफ़ी ऑपरेशन भी हुए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद वह जो लड़का था वह भी इस दुनिया से चला गया। जब लड़का इस दुनिया से चला गया, 6 साल शादी को हुए थे, अब तो हालात और भी खराब हो गए। जो दुनिया की बातें, जो रिश्तेदारों की बातें, जो सास ससुर की बातें, अब कोई औलाद भी नहीं थी तो और बातें। अब उनके घर में एक जैसे भूचाल आता है वह आ गया था, तूफान आ गया था। अब तो बाबा जी की बातें तो बहुत एक तरफ रह गईं, बस यही बातें चलती थी कि यह लड़की ही ऐसी है, इस लड़की के पैर ही ऐसे हैं, इसने हमारा घर उजाड़ के रख दिया, ये करके रख दिया, वो करके रख दिया। अब जो उनके रिश्तेदार थे वह भी सत्संगी थे, वह भी इन बातों पर ही ध्यान देने लगे कि हाँ जो कुछ हुआ है इसी की वजह से हुआ है। ना तो इसने हमें कोई बच्चा दिया और जो हमारा बच्चा था वह भी खा गई। अब ऐसे
जब घर में हालात हो जाते हैं और एक लड़की पर ऐसी दुविधा आन पड़ती है तो वह लड़की ही जान सकती है कि उस पर क्या बीतती है। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल, एक बार भी उसको किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम खुश हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा तोहमतें लगा दी कि जिसे सुन सुनकर वह लड़की थक चुकी थी। लेकिन सबसे खुशी की यह बात है कि जब उसके हस्बैंड थे, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने भजन सिमरन की दात बाबा जी से ले ली थी। बस यही उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। अब वह लड़की अपना भजन सिमरन करती और उदास रहती, रोती, कई बार अपने सास ससुर से कहती, क्या मैं खुश हूँ? आप मेरे ऊपर वह बातें देखिए कि मैं क्या खुश हूँ। क्या मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड को कुछ हो, या मैं चाहती थी मेरे घर कोई औलाद ना हो? आप क्यों परेशान होते हो मम्मी पापा? मैं आपका बेटा बनकर आपको दिखाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं हमेशा इसी घर में रहूँगी और कोई अपना काम करूँगी। मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगी। लेकिन सास ससुर ने, माता पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी। समय ऐसे ही गुजरता गया। 1 साल उसके हस्बैंड की मौत को हो चुका था, लेकिन ताने सुन सुनकर उस लड़की का कोई भी हाल नहीं था। अब वह लड़की हार चुकी थी। कई बार उसने अपने सास ससुर से कहा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन वह सास ससुर कहते थे सारा कुछ तो हमारा खा गई हो, अब बचा ही क्या है। अगर तुम अब हमारे घर में नहीं रहोगी तो हमारी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक होगा। तो वह लड़की कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लेना ही नहीं चाहती, पर मैं ऐसी तोहमतें रोज नहीं सुन सकती ना देख सकती। अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो उसके सास ससुर कहने लगे, जैसा तुझे अच्छा लगता है कर, हम तो तुझे घर से निकाल नहीं रहे। कल को तू हम पर केस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अपनी मर्जी से जाना चाहती है तो जा, कल को हमारे पर कोई केस मत करना। वह लड़की कहने लगी, मैं बहुत बड़े गुरु को मानती हूँ, जिसको आप मानते हो उसी को मैं मानती हूँ, ऐसे काम मैं नहीं करूँगी। वह लड़की अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर, कपड़े वगैरह लेकर अपने मायके चली गई। जब मायके गई, सबसे दुख की बात यह थी कि मायके में भी उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। 2 भाई थे, 2 भाभी थी। वहाँ पर जब रही कुछ दिन तो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, भाभियाँ बहुत प्यार करने लगीं। लेकिन जब उन्हें भी इस बात का पता लगा कि ये तो हमेशा के लिए हमारे घर में आ गई है, अब उनके घर में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इस चीज़ को लेकर वह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हुई, दुखी हुई। तो वह कहने लगी, मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनूंगी, ना आप पर, ना अपने ससुराल वालों पर। मैं अपना काम खुद कर लूँगी। वह लड़की शहर में जाकर उसने एक कंपनी में काम करने लगी। बहुत अच्छी पढ़ाई की थी उस लड़की ने। जब कंपनी में काम करने लगी, उस लड़की ने इतने मन से काम किया, इतने मन से काम किया कि उनका जो काम था वह दिन ब दिन चढ़ाइयाँ चढ़ने लगा, बहुत तक तरक्की करने लगा। जब तरक्की करने लगा तो उन्होंने उसको उससे भी अच्छी पोस्ट में रख दिया। अब जब वह लड़की इतनी ज़्यादा ट्रेंड हो गई, मालिक की दया से इतनी ज़्यादा उसको नॉलेज हो गई उस काम की, कि उसने सोचा क्यों ना मैं इनकी फ्रेंचाइजी लेकर एक अपना बिजनेस करती हूँ, एक अपनी कंपनी खोलती हूँ। तो उस लड़की ने उनकी ही फ्रेंचाइजी लेकर अपनी कंपनी को तैयार करने का मन बना लिया। इतने समय तक वह भजन सिमरन पर समय भी देती थी, टाइम भी देती थी। मालिक से कोई गिला शिकवा नहीं था अभी तक उस लड़की को। जब उसने एक अपनी कंपनी तैयार कर ली, सब कुछ कर लिया, जब उसका अपना ऑफिस तैयार हो गया, उसके पीछे उसने बाबा जी की तस्वीर को भी लगाया, अपना काम उसने शुरू कर दिया।
बहुत खुश, सब कुछ सही चल रहा था। काम इतनी ऊंचाइयों पर कि पैसे की कोई कमी ही नहीं रही। क्या से क्या हो गया उस लड़की को खुद पता नहीं लगा। लेकिन यह दिमाग का खेल है, मन का खेल है, कब पलट जाए किसी को पता नहीं लगता। ऐसा मन है इंसान का। एक दिन ऐसे ही अकेली ऑफिस में बैठी हुई थी तो वह जो बातें थी सारी की सारी उस लड़की के मन में आनी शुरू हो गई कि ऐसे ऐसे कैसे मेरी शादी हुई, मेरे घर बच्चा नहीं हुआ, मुझे लोगों ने ताने मारे, 6 साल बाद ही मेरा पति खत्म हो गया, वह ताने मारे, 1 साल तक मेरे सास ससुर ने मुझे ताने मारे, मेरे भाई भाभी ने मुझे नहीं रखा, मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। इतने दुख मैंने देखे, इतना बड़े गुरु के होते हुए यह सब कुछ मुझे सहना पड़ा। मेरे गुरु ने तो कहीं मेरा साथ ही नहीं दिया, उसने तो कहीं मेरी बाह ही नहीं पकड़ी। अगर मेरे पति को ही खत्म होना था तो मुझे एक औलाद ही दे देता। अगर औलाद होती तो आज शायद मैं अपने घर पर होती, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। मैं किस गुरु का भजन सिमरन करती हूं, किसकी तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं? ये तो सारा पाखंड है। मैं तो आज जो कुछ भी बनी हूं मैं अपने तो बलबूते पर बनी हूं। जब तक मैं गुरु पर थी, गुरु ने तो मेरा सारा कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। उस दिन उस लड़की को इतना क्रोध आया कि जो उसने तस्वीर पीछे लगाई हुई थी ना, उसको उतार कर अपने ऑफिस में इतनी तेज से फेंका ना कि वह चकनाचूर हो गई। जब चकनाचूर हुई, इतने में ही जो बाहर स्कूटी वगैरह खड़ी थी वह जब अंदर आई तो हैरान हो गए। अब उन्होंने क्या कहना था। अब ऑफिस के और भी लोग आए, आकर कहने लगे, मैम ऐसी क्या बात हो गई है, क्या हो गया? तो वह कहने लगी, आज मेरा मन बहुत उदास है, दुखी है, सब लोग यहां से चले जाओ और इस कमरे की पूरी सफाई करवा दो, जो तस्वीर वगैरह सब डस्टबिन में फेंक दो। बहुत क्रोधित। अब ऐसे ही जो समय था वह तो बीतना ही था। उस लड़की ने गुरु का नाम लेना छोड़ दिया, बाबा जी का नाम लेना छोड़ दिया, भजन सिमरन छोड़ दिया। बस यही कहना कि जो कुछ बनी हूं मैं अपने बलबूते पर बनी। समय गुजरता गया। उधर जो सास ससुर थे वो भी बहुत बीमार रहने लगे, उनके भी हाथ बहुत तंग हो गया। कमाने वाला कोई था नहीं, जो था वह खा पी लिया था। थोड़ी बहुत रिश्तेदार भी मदद कर दिया करते थे, लेकिन जब तक कोई घर में ना हो कौन मदद करता है, कितने समय तक करता है। उधर जो मायके परिवार थे उनका भी हाथ बहुत टाइट हो गया और यह लड़की अपनी चढ़ाइयों पर चढ़ चुकी थी। उस समय बहुत ज़्यादा खराब हो गया दोनों परिवारों का। उधर जो सास ससुर थे उनकी हालत बहुत खराब हुई। उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से कहा कि बेटा ऐसे ऐसे हमारी बहू के पास जाओ, उनसे कहो कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, एक बार आकर हमसे मिले। तो वह जो रिश्तेदार था वह कहने लगा, ये बात मैं नहीं कह सकता, मैं आप लोगों को लेकर जा सकता हूँ उनके पास, आपने जो कहना है कह लेना, मेरी किसने बात सुननी है। वो आज वो नहीं रही, वो तो अरबों करोड़ों में खेल रही है। तो वह सास ससुर कहने लगे, चलो हमें लेकर चलो। जब सास ससुर उस लड़की के घर गए तो उस लड़की ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह सास ससुर कहने लगे, बेटा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें कोई भी रोटी खिलाने वाला भी नहीं है। तो वह लड़की कहने लगी, मैं क्या करूं,
मुझे था कोई खिलाने वाला? जब आप लोगों ने कहा कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरा तो आज कुछ भी नहीं है, ना मेरे सास ससुर हैं, ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे भाई बहन हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो गुरु तक नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं क्या करूं? आपको रोटी खिलाने वाला नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वह सास ससुर कहने लगे, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं बेटा, एक बार अपने घर चलो। कैसा घर? कौन सा घर? अभी भी मुझे घर की ज़रूरत है, मेरे पास तो सारा कुछ है, मुझे किसी घर की ज़रूरत नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपको? अभी कह देती हूँ, ले जाओ। बहुत बातें सुनाई उस दिन लड़की ने। जब इंसान डगमगा जाता है गुरु से, भूल जाता है अपने आप को, तब माइंड भी संतुलन नहीं रहता इंसान का। दोनों बुजुर्ग वहां से रोती हुई आंखों को लेकर घर चले गए। समय ऐसे ही गुजरता गया, लड़की का जो अहंकार था और बढ़ता गया। एक दिन वह जो लड़की थी वह भी कहीं अपने काम काज से जा रही थी। अचानक उस लड़की को बहुत तेज से चक्कर आया और जो गाड़ी का हैंडल था उसे पता ही नहीं लगा। वो एकदम से, वह जो गाड़ी थी, गुरु की देखो कितनी रहमत होती है, कुछ भी हो सकता था उस दिन में, लेकिन गाड़ी खेतों में जाकर उतर गई और उस लड़की का जो सिर था वह आगे हैंडल पर लगा। अब उस लड़की का हैंडल पर सिर लगने के बावजूद भी उसे थोड़ी देर बाद जब उसने ऊपर देखा तो पता है क्या दिखा? कि उसकी तरफ बाबा जी आ रहे। जब उस लड़की ने देखा कि बाबा जी आ रहे हैं, तब उस लड़की की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ आंसू। और एकदम से जब उसने पलक झपकी दोबारा से, तो वहां पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ वह उस लड़की ने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपना जो फ़ोन था उसको लगाया अपने कंपनी में, वहाँ से कुछ लोग आए, उस लड़की को लेकर गए। उसी कंपनी में कुछ और भी सत्संगी लोग काम करते थे, लेकिन एक सत्संगी भाई था ना, वह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। जब उस भाई को इस बात का पता लगा कि ऐसे ऐसी मैम का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैम के पास गया। जाकर कहने लगा, मैम आज तो आपको बाबा जी ने ही बचा लिया है। उसके मुंह से बस यही बात निकली कि आज तो आपको ना बाबा जी ने ही बचा लिया है। मैं हमेशा मैम आपसे कहता था कि सब कुछ देने वाला तो आपको मालिक है, करने कराने वाला भी बाबा जी हैं, लेकिन जिस दिन आपने बाबा जी की तस्वीर को फेंका था ना, उस दिन तो मैं ही जानता हूं, जहाँ मेरा मालिक जानता है कि मेरे दिल पर क्या बीती थी। मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे एक नौकर समझकर, एक छोटा समझकर आपने मेरी भी बहुत बार बेइज्जती की। लेकिन मैम आज मुझे नहीं पता कि आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको बाबा जी ने ही बचाया है। तो वह लड़की रोने लगी। वह कहने लगी, हाँ सच में आज तक मैं सोचती थी, जो करती थी, मैं सोचती थी कि सारा कुछ मैंने ही किया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के हालातों से इतनी घबरा गई थी, इतनी टूट चुकी थी कि कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया। तो वह भाई कहने लगा, मैम वह हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं,
लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मालिक ने आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं करने दिया। आज आपके पास इतना है ना कि आप कितनी पीढ़ियों को खाना खिला सकती हो। तो वह लड़की रोने लगी। वह कहने लगी, भाई सच में आज तक मैं तुझे एक काम वाला नौकर ही समझती थी, भले तू सत्संगी था, लेकिन मैं सारी बातें तो तुम्हें नहीं बताऊंगी। बस मैं इतना ही बताऊंगी, जब मेरी गाड़ी का हैंडल एकदम से काम करना छूट गया, मुझे चक्कर आया, तो मेरी जो गाड़ी थी वह खेतों में चली गई और एकदम से मैं हैंडल के ऊपर गिरी। मुझे सिर पर ही चोट आई, बस थोड़ी सी। इसके बाद मुझे बाबा जी दिखाई दिए कि मेरी तरफ आ रहे हैं। उसके बाद भी जो हुआ वह मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझती। और वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे होते हमारे प्यारे गुरुजी। उसके बाद वह लड़की फिर से अपने गुरु पर भरोसा करने लगी, अपने सास ससुर के पास गई, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे एक ही बात कही कि अब आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा हूँ। सास ससुर भी कहने लगे, बेटा गलती हमारी थी, ये बात आज से बहुत साल पहले भी तूने कही थी, लेकिन हम गुरु गुरु तो बहुत करते थे, लेकिन ऊपर से सच में अगर हम सत्संगी होते ना तो शायद आज तुम भी यह दिन ना देखती और हम भी यह दिन ना देखते। वह लड़की कहने लगी, गलती सभी से हुई है, ना गुरु को आप समझ पाई और ना ही मैं समझ पाई। आपने भी भजन सिमरन लेकर सिर्फ भजन सिमरन ही सोचा कि भजन सिमरन ले लिया है, हमारे बाबा जी हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किसी का दिल ना दुखाएं। और वही गलती मैंने भी की। लेकिन जो करता है वह गुरु करता है। पर अगर हम सच में सत्संगी हैं और उस गुरु के प्यारे हैं तो सच में हमें कभी ऊपर से दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे हमारे घर में कोई परेशानी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हम एक दूसरे पर बहुत जल्दी से तोहमतें लगानी शुरू कर देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो सच मानिए संगत जी, हम चाहे 2 घंटे भजन सिमरन पर बैठें, चाहे 2.5 घंटे बैठें और चाहे सारा दिन यही बाबा जी की बातें ही क्यों ना करते रहें, 1% भी उसका फायदा नहीं। असली सत्संगी वही है, असली इंसान भी वही है जो किसी का दिल ना दुखाए, जो किसी को बुरा भला ना कहे। मैं कहती हूँ 2.5 घंटे छोड़कर 10 मिनट भी बैठ लेगा ना तो समझो उसका नाम सफल है। ये हकीकत है। जिस दिन हम सच में ऐसे इंसान बन गए ना, उस दिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसी चीज की भी। पर हम बनना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो। लेकिन इन श्वासों की कुंजी बहुत कम है, जी हम लोगों को लगती है कि बहुत है, पर बहुत कम है। इसको जितना संभाल लेंगे, जितने अच्छे रास्ते पर चल लेंगे, वही हमारी जिंदगी की हकीकत है, सच है। तभी हमारे गुरु हमारा साथ भी देते हैं और भजन सिमरन में हमें तरक्की भी मिलती है। राधा स्वामी जी।